पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को कथित तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव कर दिया। नड्डा कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर में जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। हमले में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए। सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद शाम को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि ध्यान खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई और काम नहीं है। कभी गृह मंत्री यहां आते हैं तो कभी चड्डा, नड्डा, फड्डा और बड्डा। जब उन्हें ऑडियंस नहीं मिलती है तो अपने ही कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकी करवाते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ये साफ संकेत दे दिया कि कृषि कानूनों की वापसी होना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई चिंता है तो सरकार बातचीत और सुधार के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसानों से कई दौर की बातचीत की, उनके हर सवाल का जवाब प्रस्ताव में लिख कर दिया, लेकिन किसान अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और ये चिंता की बात है। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि बातचीत में किसान यूनियनों ने हमें मुद्दे नहीं बताए तो हमने ही समस्याओं को पहचाना और किसानों को बताया। सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार ढंग से प्रस्ताव बनाकर हमने भेजा, पर किसान की मांग तो कानून वापस लेने की है। हमारा कहना है कि कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें आपत्ति है उस पर हमें खुले मन से विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सरकार पूरी तरह से तैयार है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार जहां किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है तो वहीं किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेताओं ने कहा कि पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, कानून रद्द करने से कम पर किसी पर भी समझौता नहीं होगा। किसानों ने इसके साथ ही अपने आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी दे दी है। किसान संगठनों ने गुरुवार को कहा कि सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें कुछ सुधार कर सकती हैं। सवाल ये उठता है कि खेती में केंद्रीय कानूनों को क्यों बनाए गए, केवल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से भी ज़्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद 1921 में बनना शुरू हुई थी और 6 साल बाद यानी कि 1927 में बनकर तैयार हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने आज़ादी के बाद भारत की आवश्यकता को पूरा करने का काम किया। नया संसद भवन 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। इसमें सांसदों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जबरन घर के अंदर घुसने की कोशिश की और वो घर में घुस भी गए। इस दौरान उन लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। पुलिस ने इस मामले में 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित नगर निगम के नेताओं की हत्या करवाने की साजिश की जा रही है। हालांकि पाठक ने एक बयान में इन आरोपों को बकवास बताया। कहा कि बीजेपी के लोग छवि धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।